उस आदमी ने अपनी मर्जी से एक ऐसी महिला के लिए 99 काम किए जिसे वह पसंद भी नहीं करता था। हर कोई उसे दुनिया का सबसे मूर्ख गुप्त प्रशंसक कहकर मजाक उड़ाता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह 100 काम पूरे करने के लिए दृढ़ था और 100वां काम था उस आदमी को अपना हार्ट उस महिला के पहले प्यार को दान कर। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसकी बात मान ली, क्योंकि वह इस दुनिया का नहीं था। वह इस दुनिया में सिर्फ अपनी प्यारी मंगेतर को फिर से जिंदा करने आया। मूल रूप से उस आदमी की अपनी दुनिया में एक प्यारी प्रेमिका। वे अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, तभी एक दुर्घटना घटी। उसकी पूरी सुरक्षा में वह आदमी बिना किसी खरोंच के बचा, लेकिन उसकी प्रेमिका ने अपनी जान गंवा दी। दुखी होकर आदमी ने उसका पीछा करने का फैसला, जब वह अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था तो वह गलती से एक समानांतर दुनिया में पहुंच गया। यहाँ उसे एक सिस्टम दिया गया था और सिस्टम ने उसे बताया कि एक अमीर और प्रभावशाली महिला के लिए 100 टास्क पूरे करके वह अपनी प्रेमिका को वापस जिंदा कर सकता है। अब आदमी सिर्फ एक टास्क दूर था, इसलिए भले ही उसकी प्रेमिका उसे जेल जाने के लिए कहे, उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसे नहीं पता था कि जिस महिला को उससे प्यार हो गया था उसकी एक और भी ज्यादा अपमानजनक मांग। वह चाहती थी कि आदमी अपना हार्ट उसके पहले प्यार को दान कर, बदले में वह उसके लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट लगवाएगी और मुआवजे के तौर पर वह उसे शादी करेगी। लेकिन महिला को यह उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी वास्तव में इस तरह के हास्यास्पद अनुरोध के लिए सहमत हो जाए। तुरंत उसका दिल दर्द से छलनी हो गया। आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नाम साइन कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने साइन करना समाप्त किया वह अचानक बेहोश हो गया। यह पता चला कि जब आदमी ने अपनी प्रेमिका की दुर्घटना के बारे में सुना तो वह इतनी जल्दी भागा कि उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। अब उसे तेज बुखार हो गया। यह पहली बार था जब महिला को उसके बारे में वाकई चिंता हुई। जब आदमी अस्पताल में होश में आया तो उसने तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी के बाद उसे किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। असल में वह एक जीवित लाश की तरह होगा। लेकिन उस आदमी ने इस खबर को शांति से ली और इससे महिला का दिल अवर्णनीय दुख से भर गया। वह अब और नहीं रुक सकती थी। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी उसका पहला प्यार अंदर आया और उसने तुरंत उस आदमी का मजाक उड़ाना और उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। फिर उसने उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उस आदमी से माफी मांगते हुए दया दिखाने का नाटक किया। निश्चित रूप से जब महिला अंदर आई तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके सिर से खून बह रहा था। इसके बजाय उसने अपना सारा ध्यान अपने पहले प्यार पर केंद्रित कर दिया। पहले प्यार ने अंधी और बहरी महिला को बहकाना शुरू कर दिया। उसने उस आदमी के हाथ पर पैर पटक दिया, उसकी किसी भी व्याख्या को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह आदमी उससे पागलों की तरह प्यार करता था। चाहे वह कितनी भी अपमानजनक हरकतें क्यों न करे, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। जाने से पहले उसने अपने अधीनस्थों को उस आदमी को 100 बार थप्पड़ मारने का आदेश भी दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपनी क्रूरता का इस्तेमाल इस तथ्य को छिपाने के लिए कर रही थी कि उसे उस आदमी से प्यार हो गया। जब वह आदमी पीटा गया, खून से लथपथ और भ्रमित था, तो वह शौचालय गया और पहले प्यार के बारे में एक रहस्य सुन। यह पता चला कि पहला प्यार उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। सालों से वह महिला की भावनाओं से खेल रहा था, यहाँ तक कि उसे धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़पने और फिर उसे विदेश में बेचने की योजना भी बना रहा था। इसलिए उस आदमी ने तुरंत सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया।